युवा यानी वो किसी बेड़ी में नहीं अटकता, यानी वो किसी किताब में अपने आप को नहीं बांधता। युवा यानी वो किसी बेड़ी में नहीं अटकता, यानी वो किसी किताब में अपने आप को नहीं बांधता। वो नित्य नया विचार करने में सक्षम होता है, वो सपने देख सकता है और वो कूद सकता है बिना विचार किए। साहस है उसमें, रिस्क ले सकता है, उसमें उत्साह है और उसमें एक उदात्तता है। बच्चों में और युवकों में संवेदनशीलता अधिक होती है। बच्चों में सबसे अधिक होती है, लेकिन बच्चों में ताकत नहीं होती है, वो परावलंबी रहती है। युवा में ताकत भी रहती है, इसलिए उस संवेदनशीलता के आधार पर वो सत्य के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहता है। और अगर वो मन से चाहे तो इधर का हिमालय उधर ले जाने की उसकी ताकत रहती है। अब ये इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति है, क्षमता वाली, उसको एक दिशा केवल देनी पड़ती है, बाकी सब वो जानता है। लेकिन अगर युवा केवल अपने करियर और स्वार्थ का विचार करके चले, युवा किसी भी प्रकार से रिस्क से डरे, वो उद्योग नहीं करेगा, उसको नौकरी ही चाहिए क्योंकि नौकरी सुरक्षित है, सरकारी मिले तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा वो विचार करे, तो वो काले बाल वाले बूढ़े हो गए ना। और अब्दुल कलाम जैसे लोग सफ़ेद बाल वाले जवान हैं। तो एक किताब है, पांढरे केस हिरवी मने। हिरवी मने, ये मुख्य बात है। तो हमारे तरुणों का ये हरा भरा मन बनाए रखना चाहिए। इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको दिशा मिलनी चाहिए, उनको सहायता मिलनी चाहिए और उनके सामने नए नए भव्य क्षितिज उद्घाटित करनी चाहिए कि देखो ऐसा करना है। यानी डॉक्टर जोशी चीन में गए थे प्रवास में एक बार, उन्होंने बताया अपना अनुभव मुझे कि उनका प्रवास समाप्त तो वो आना था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने फ़ोन करके उनको रोक लिया कि एक हमारा यूनिवर्सिटी का सम्मेलन है, सारे देश के युवा, कोई 2 लाख युवा आने वाले हैं, तो उसका उद्घाटन समारंभ देख के आप जाइए। एक दिन रोक लिया उनको। उस उद्घाटन समारंभ का प्रारंभ कैसे था, ये बात होगी 1980 वगैरह की, 80 के दशक की बात है। तो समारंभ ऐसा था कि 2 लाख युवा जिस बड़े सभागृह में बैठे, अंधेरा था पहले, धीरे धीरे प्रकाश होने लगा, सामने वाला पर्दा एकदम जगमगा उठा और पूरे विश्व के नक्शे में चीन लाल पीले रंग में ऐसा उसमें उठा दिया हुआ ऐसा, और चीन से ड्रैगन निकलकर सारी दुनिया के आकाश को पादाक्रांत कर रहे हैं, ऐसा दृश्य। फिर वो कहता है निवेदक बैकग्राउंड से कि एक ज़माना ऐसा था जब चीन का ड्रैगन अपने पंखों की हवा से सारी दुनिया को साफ करता था। चीन के ड्रैगन की छाया सदा सर्वदा दुनिया पर विहरती थी। हमको अपने चीन को फिर से ऐसा बनाना है। ये कम्युनिस्ट चाइना की बात है, लेकिन उसने अपने युवा पीढ़ी के सामने लक्ष्य रखा है। जयप्रकाश जी को पूछा था इस्राएल में, जयप्रकाश जी ने पूछा कि इतना सारा झेल के आपके युवा यहाँ ये सब सारा देश खड़ा कर रहे हैं, आप उनको प्रेरित कैसे करते हो? तो उनको ये पूछा गया कि हमको ये बताइए कि आपके देश के युवकों के मुखों में गीत कौन से रहते हैं, तब मैं बताऊंगा। तो युवाओं के सामने ऐसे सपने रखना, युवाओं के सामने आदर्श भी रखना, क्योंकि युवा किसी भी प्रकार के दंभ को सहन नहीं करता और तुरंत पहचान जाता है। तो उनके सामने आचरण के भी उदाहरण रखने पड़ते हैं। ये अगर हम करेंगे तो युवा में सब कुछ है।